आखिर सड़कों का आतंक कैसे रुकेगा? जनाब जॉन एलिया का शेर है, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। एक जलती हुई बस, बाहर चीखती हुई एक माँ, उसके 2 बच्चे जलती हुई बस में चीखते हुए रो रहे थे। वो भीतर जाके उन्हें बचाना चाहती थी, मगर लोग उसे पकड़ लेते, फिर एक धमाका और फिर सब खत्म। यह पढ़ते हुए कुछ पलों के लिए आपकी आत्मा तक रो देगी, पर जो इसके जिम्मेदार हैं उन पर इन आंसुओं, दर्द और तकलीफ का कोई असर नहीं होता। गेंडे से भी ज्यादा मोटी खाल वाले ये लोग किसी हादसे के बाद भी कैसे कमाई हो इस पर फोकस करते हैं। यूपी की सड़कों पर भी एक आतंकवाद रोजाना पसरा रहता है। यह न किसी की जाति पूछता है और ना ही धर्म मजहब। रोजाना 66 के करीब लोग प्रदेश की सड़कों पर हादसे में मारे जाते हैं। बीते गुरुवार को तो सिर्फ लखनऊ के आसपास हादसे में 17 लोग मारे गए थे। कई एयर कंडीशन बस में आग लग गई तो कहीं बालू से भरी 2 गाड़ियां आपस में लड़ गईं। कई जरूरत से ज्यादा सवारियों से भरा ऑटो बस से टकरा गया। कहने को यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसे सियासी हलकों में मलाई वाला विभाग कहा जाता है। मलाई यानी जहां ऊपर की सबसे ज्यादा कमाई। इस कमाई में ऊपर से नीचे तक सब हिस्सेदार होते हैं, बिना एक बार भी इस बारे में सोचे कि उनकी इस कमाई से रोजाना दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। पहलगाम में आतंकी घटना में 28 लोग मारे गए तो हमारी सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने हथियारों के लोकल सपोर्ट से लेकर के उनकी ट्रेनिंग के ठिकानों और दूसरे देशों के हवाई अड्डों तक को मटियामेट कर दिया। लेकिन देश के भीतर हम रोज सड़क हादसे के जिस आतंक से जूझ रहे हैं उस पर भी ऐसे ही एक्शन की जरूरत है। आखिर कैसे 7 सीटों वाली कार में 13 लोग बैठ जाते हैं? क्यों 3 सीटों वाले ऑटो पर 9 लोग बैठ करके जाते हैं? और कैसे इमरजेंसी गेट पर सीट बढ़ा चढ़ा करके बसें चलती हैं? आखिर ड्राइविंग लाइसेंस किस आधार पर और ट्रेनिंग पर दिए जाते हैं? बिना फिटनेस और गलत परमिट पर बस कैसे चल पाती है? आखिर 24,000 से ज्यादा लोग हर साल इन हादसों में मर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं उठाता? और हमारी आपकी संवेदनाएं भी क्यों नहीं जागती है? हम भ्रष्टाचार और क्रूर बंधन के मसले पर जिम्मेदारों से सवाल क्यों नहीं करते? यकीन मानिए, ये आतंक कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका कोई चेहरा नहीं होता और यह कभी भी और कहीं भी आपको शिकार बना सकता है। बेचारा जाने वाला तो आनंद नारायण मुल्ला के शेर जैसा भाव दिए हुए चला जाता होगा कि सरे महशर यही पूछूंगा खुदा से पहले, तूने रोका भी था बंदे को खता से पहले।